नमस्कार साथियों। इस डायग्राम में मैंने महासागरीय जो निक्षेप है उसको क्लासिफाइड करने की कोशिश की है। ठीक है, ताकि विद्यार्थी को पूरा चैप्टर पढ़ने में के बजाय इस डायग्राम को देख के ही पूरा अच्छे से समझ में आ सके और इस डायग्राम को देख के वो उसका सारा विस्तृत ब्यौरा लिख सकता है। ठीक है, तो मैंने जो सागरीय निक्षेप है वो सीधी सी बात है कि अवसादों के जो जमाव है उसे सागरीय निक्षेप कहते हैं। जो सागर में अवसाद जमा होते हैं, सागरीय नितल पे जो अवसाद होगा। और जो ये अवसाद है इनका निक्षेपण को मैंने दो भागों में विभाजित किया है। एक है भूमिज निक्षेप और दूसरा है गहरे सागरीय निक्षेप या पेलाजिक निक्षेप। ठीक है, भूमिज निक्षेपों को मैंने पुनः 5 भागों में बांटा है। बजरी, बालू, सिल्ट, क्ले और पंख। इस सब के बारे में मैं विस्तार से वैसे तो पिछले जो वीडियो है उसमें बता चुकी हूँ। फिर भी अगर यहाँ पर आप लोग देखना चाहें तो मैं थोड़ा सा और इसके बारे में जानकारी दे दूँ कि जो बजरी है उसका व्यास 2 से लेके 256 मिलीमीटर तक होता है। बालू का व्यास 1 से लेकर 1/6 मिलीमीटर तक रहता है और सिल्ट का व्यास 1/32 से लेके 1/256 मिलीमीटर व्यास तक होता है और क्ले का जो व्यास है 1/512 से लेकर 1/8192 मिलीमीटर तक रहता है। वहीं जो पंख का व्यास है वो 1/8192 मिलीमीटर व्यास से भी छोटे होते हैं। यानी जो ये मैंने ये वर्गीकरण रखा है बजरी, बालू, सिल्ट, किले, पंख, ये इनके आकार के हिसाब से है कि जो बजरी है उसका जो जमाव है वो सागर के तट यानी किनारे की तरफ होता है और जैसे जैसे किनारे से सागर के अंदर की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उसकी कण की जो बनावट है वो बारीक होती जाएगी और अंत में जो जमाव है वो पंख का होता है। ठीक है, अब पंख को यहाँ मैंने 3 भागों में विभाजित करने की कोशिश की है। नीला पंख, लाल पंख और हरा पंख। ठीक है, और ये जो है ये लोहे के ऑक्साइड और इनमें जो जो खनिज पदार्थों की जो बनावट है उसके आधार पर इसको विभाजित किया है, जो पिछले वीडियो में मैंने विस्तार से इसके बारे में बता दिया है। अब पैलाजोइक जो निक्षेप है दूसरे प्रकार के, इनको 2 भागों में विभाजित किया है। पहला है जैविक निक्षेप और दूसरा है अजैविक निक्षेप। जैविक निक्षेप जिनमें जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के अवशेष या उनके विघटन से से सागरीय नितल में जो निक्षेपण होता है उसे जैविक निक्षेपण कहते हैं। और अजैविक पदार्थ जिसमें अजैविक तत्व होते हैं जिनमें जैव अंश की मात्रा नहीं पाई जाती है, उस प्रकार के पदार्थों से जो निक्षेपण होता है उसे अजैविक निक्षेप कहते हैं। जैविक निक्षेप को पुनः 2 भागों में विभाजित किया है। एक चूना प्रदान है, दूसरा सिलिका प्रदान है। चूना प्रदान जिन जिन पदार्थों के निक्षेपण में चूने की प्रधानता होती है, चूने की मात्रा ज़्यादा होती है, वो चूना प्रदान है। और सिलिका प्रदान में सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है और चूने की मात्रा कम पाई जाती है। जो चूना प्रदान जो जैविक निक्षेपण है उसको पुनः 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ग्लोबजेरिनिया उज और दूसरा है टेरापॉड उज। ठीक है, जिसके बारे में विस्तार से मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। और सिलिका प्रदान जो उज है वो उसमें उसको पुनः 2 भागों में बांटा है। एक डाइटम उज है और एक रेडियोलेरियन उज है। हाँ, चूना प्रदान और सिलिका प्रदान उज में एक अंतर ये भी है कि जो चूना प्रदान निक्षेपण है ना, वो समुद्र के किनारों की तरफ ज़्यादा होती है क्योंकि जो चूना है वो पानी में जल्दी घुल जाता है। इसी वजह से किनारों की तरफ इस प्रकार के निक्षेपण होते हैं और जो सिलिका प्रदान जो उज है वो गहराई में निक्षेपित होती है। अब दूसरे हैं अजैविक निक्षेप।
अजैविक निक्षेप जिसमें जिस प्रकार ऐसे निक्षेप जिनमें जैविक अंश की मात्रा नहीं पाई जाती है। अजैविक तत्वों का जिनमें अजैविक तत्वों के अवसाद से जो निक्षेपण होता है उसे अजैविक अंश कहते हैं। इसको 3 भागों में बाँटा है, लालचिका, ज्वालामुखी पदार्थ और ब्रह्मांड पदार्थ, ठीक है? जिनके बारे में मैं विस्तार से चर्चा कर चुकी हूँ। इस प्रकार हम ये डायग्राम है, इसके द्वारा जो महासागरीय निक्षेप है, इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और उसको समझाने की मैंने कोशिश की है। धन्यवाद।